प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में शास्त्रीय नृत्य का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डाल चुके हैं। तो आप इसे इग्नोर ना करके कंटिन्यू क्लास कर ही लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको अच्छी तरीके से मदद मिल सके और आपका एग्जाम अच्छा जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हमेशा मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए, पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? इन चार ऑप्शन में कौन सा एक देव नृत्य है? आप में अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप अपना स्कोर भी हमें जरूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य जो है यह एक प्रकार का देव नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा कभी भी। आपको लग रहा है कि हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप इसे 2x में भी देख सकते हैं, ताकि आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन पढ़ सके और अपना रिवीजन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? इन चारों नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम जो है पूर्वी भारत से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य शैलियां जो है इनका उद्गम जो है पूर्वी भारत से है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छन महाराज किस क्षेत्र से है? अच्छन महाराज जो एक कोई भी संगीत या लेखनवाद प्रिंटिंग नृत्य से बिलोंग करते थे, तो अच्छन महाराज किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नृत्य क्षेत्र से अच्छन महाराज जो है बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी बार एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक नंबर तो आपका कंफर्म है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप इसे कंटिन्यू क्लास कर ही लीजिए। अगला प्रश्न है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुख्यात है? तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी के लिए बिंबावती देवी नृत्य के लिए सुख्यात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इन चार ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या होगा, आप हमें जरूर बताते रहिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के क्षेत्र से रंगोली प्रमुख लोक कला शैली है महाराष्ट्र की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इस बार जो बिहार पुलिस का जो 18 तारीख का एग्जाम था, उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझ के रखिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में फिर कभी पूछ सकते हैं ये सभी क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, यानी कारागार धार्मिक लोक नृत्य जो है वो किन राज्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य से जो है कारागार धार्मिक लोक नृत्य जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? जो बस्तर में डंडारी नृत्य होता है वो किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। होली के नृत्य में जो है यह डंडारी नृत्य किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, शेखावटी की प्रसिद्ध नृत्य क्या है? जो शेखावटी की जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गीदड़। गीदड़ जो है शेखावटी की प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? यानी इन तीन ऑप्शन में कौन सा जो युद्ध संबंधी नृत्य है, आप हमें जरूर बताइएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय का बंबू नृत्य। इस प्रकार का जो नृत्य होता है वो मेघालय में किया जाता है, और इस प्रकार के नृत्य को जो है मेघालय का बंबू नृत्य किया जाता है, जो युद्ध के संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? जो इकेबाना एक जापानी कला रूप है, यह किस प्रकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फूलों की सजावट के लिए इसे माना जाता है जापानी रूप। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर यह 10 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ के अपना रिवीजन अच्छी तरीके से कर सके। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक मोटिवेट भी मिलती है हमको इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, अगला प्रश्न है,
भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? पीछे हमने आपको बताया था युद्ध संबंधी नृत्य जो था वो मेघालय का बंबू नृत्य था, और इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय राज्य में जो है बंबू नृत्य प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि कला क्या है? जो कर्नाटक की लोक रंगभूमि कला है वो कौन सी कला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यक्षगान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? जो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रजभूमि। ब्रजभूमि का जो चरकुला प्रमुख नृत्य जो है यह यहाँ से ही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये सभी जितने भी प्रमुख क्वेश्चन है इसको आप फोटो से भी कवर कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे, ताकि आपका आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। अगला प्रश्न है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित कहां से है? जो तमाशा संगीत नाटक यह प्रसिद्ध लोक कला संगीत है और ये कहां से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के क्षेत्र से तमाशा जो है संबंधित रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सा है? जो अभी के समय में हिंदुस्तानी संगीत के सबसे ज्यादा लोकप्रिय गायन शैली कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ख्याल। ख्याल जो है सबसे लोकप्रिय गायन शैली है वर्तमान में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर दास को। इस फोटो के माध्यम से इसे याद रखिएगा, पुरंदर दास को जो है कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत जो है हमारा वो कहां से लिया गया है? इन चार वेदों में कौन से वेद से शास्त्रीय संगीत को लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सामवेद से जो है शास्त्रीय संगीत को लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? जो मुस्लिम लोग गजल गाते हैं या हिंदू लोग भी गजल गाते हैं, वो गजलों का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को जो है गजलों का जनक के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। देखा जाए तो अमीर खुसरो जो है यही फोटो वाला व्यक्ति है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राग देश किस पहर गाया जाता है? जो राग देश है वो किस पहर में गाया जाता है? यानी प्रातः काल में या रात्रि के द्वितीय पहर में, मध्य काल में या प्रातः काल में, किस काल में जो है राग देश पहर गाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रात्रि के द्वितीय पहर में जो है राग देश पहर गाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दरबारी जो था यह प्रातः काल में गाया जाने वाला एक राग था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आपको 20 क्वेश्चन में कोई भी डिस्टर्बेंस हुई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम उसे सुधार सके और अच्छी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना सके। देखिए अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? शास्त्रीय संगीत के जो सिद्धांत है इसका विवेचना कहाँ पे किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामवेद में जो है, इन चार वेदों में सामवेद जो है जिनमें शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत का विवेचना किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र कौन सा है? पंडित भीमसेन जो ये पंडित भीमसेन है इनका क्रियाकलाप का क्षेत्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय संगीत से ये बिलोंग करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सा है? जो सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन शैली था वो कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद जो शैली है यह हिंदुस्तानी प्राचीनतम गायन शैली है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कहां से है? जो ठुमका गाया जाने वाला जो गिरजा देवी थी इनका संबंध कहां से था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बनारस के घराने से इनका संबंध था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस के घराने से संबंधित था। अगला प्रश्न है,
उमाकांत और रमाकांत गुदेचा बंधु दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? इन दोनों व्यक्ति का जो संबंध है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ध्रुपद गायक के लिए जो है उमाकांत और रमाकांत जो है दोनों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीना जो है सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है जो तंत्री वाद्य यंत्र है? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संतूर जो है यह एक प्रकार का तंत्री वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इस चित्र में दिखाया गया है कि संतूर जो है इस प्रकार का होता है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि इस प्रकार का ही संतूर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? सबसे सुरीला या सुशिर वाद्य यंत्र जिसे कहा जाता है कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? जो जाकिर हुसैन जो तबला का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र बजाने वाले थे, यह कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तबला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? इन चार ऑप्शनों में कौन जो थे जिनका बांसुरी वादक सबसे मधुर और सबसे अच्छे थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया जो विश्वविख्यात बांसुरी वादक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन बीना का आविष्कार किसने किया था? जो मोहन बीना है इनका आविष्कार किसने किया था? तो मनमोहन भट्ट के द्वारा जो है मोहन बीना का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुशिरवाद है या सुशिरवाद बोला जाए या सुशिरवादक बोला जाए, दोनों एक ही वर्ड है। तो बांसुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? इन चार में से कौन जो थे जो सबसे प्रसिद्ध वायलिन वादक थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रो.टी.एन. कृष्णन के द्वारा जो है सबसे प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितार के जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो सितार के जनक जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? कौन से एक वाद्य यंत्र है जो वायु के द्वारा संचालित होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा शहनाई। शहनाई जो है एक प्रकार का ऐसा वाद्य यंत्र है जो वायु में संचालित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? जो तबला का प्रचलन है सबसे पहले बार किसने किया था? तो अमीर खुसरो के द्वारा ही तबला का प्रचलन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन से वाद्य यंत्र बजाते में निपुण थे? यानी जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा वायलिन बजाने में निपुण थे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र है वो इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा अलगोजा जो होता है यह मुंह से बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इन तीनों ऑप्शन में जो है मुंह से बजाने वाला अलगोजा ही एकमात्र वाद्य यंत्र है। हालांकि एक तारा और ताशा जो होता है यह लकड़ी से बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो गुदई महाराज है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तबला से इसका मुख्य संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस वादक के लिए प्रसिद्ध है? हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस वादक के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परवीन वंशी वादक के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? जो चित्र बनी है बनी ठनी वो किस शैली पर आधारित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली पे जो है आधारित है यह चित्र बनी ठनी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? औरत नामक चित्र का चित्रांकन जो है किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो है इसका चित्रांकन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? काला चांद चांद नामक चित्र का चित्रांकन जो है इसका सतीश गुलजार के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूरी किसके शासन काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासन काल में उस्ताद मंसूरी जो थे यह प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म में पोस्टरों से किया है? यानी कौन से ऐसे थे जिन्होंने पेंटिंग का शुरुआत सबसे पहले फिल्म के पोस्टरों में किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन के द्वारा जो है पोस्टर बनाने की शुरुआत किया था फिल्म में पेंटिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, शरण रानी को किस क्षेत्र से ख्याति प्राप्त है? यानी शरण रानी जो थे वो किस क्षेत्र से ख्याति प्राप्त किए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला में अपना सबसे बड़ा ख्याति प्राप्त किए थे शरण रानी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? जो मधुबनी लोक कला प्रिंटिंग शैली है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी लोक कला शैली। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा जो क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा एक चित्र का नाम है मोनालिसा। जो इस प्रकार का चित्र है इनका ही नाम मोनालिसा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी जो है यह आपका गुप्त काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? यह लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। जो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु है निम्न में से किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुए होंगे तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, आप हमें सही से बताइए तो आपको कमेंट के माध्यम से हम सही तरीके से भी बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।